नमस्कार महादेव, आप सभी का स्वागत है संस्कृत एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो क्या हाल चाल है आप सबके, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की यह हम जो लोगों की क्लास है या यूपी पीजीटी के लिए है। यूपी पीजीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हम 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आप 20-25 मिनट में ही आप देख पाओगे। 25 क्वेश्चन आप करेंगे और यह आपका यूपी पीजीटी का पीवाईक्यू है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं, तो ज़्यादा समय हम लोग नहीं लेंगे। हम लगभग 20-25 मिनट ही लगेगा, जिसमें हम 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। और आप सभी अपना डाटा रखते हुए चलेंगे कि आपने कितना प्रश्न सही किया है इसका, क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है तो आप इस तरीके से आंसर नहीं बता पाओगे। लेकिन प्रीमियम पर यह वीडियो क्लास चलेगी, तो आप समय यह रात्रि और सुबह दोनों टाइम पर एक एक क्लास चलेगी, जिसमें 25-25 क्वेश्चन हम लोग करेंगे पीजीटी के। तो आप लोग सारे क्वेश्चन का आंसर बताते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, ये 2000, हाँ एक चीज और जान लीजिए, कब का पूछा गया ये प्रश्न है। तो यह 2000 में पूछा गया यह क्वेश्चन पेपर है, यह आपका 2000 में पूछा गया था। पार्ट 1 है। पहला प्रश्न आपका ये रहा, इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित सूक्ति किस रचना से ली गई है। तो कौन सी सूक्ति है, ये सूक्ति है एस क्रीडत कूप यंत्र घटिका न्याय प्रशक्तो विधि। यह किस ग्रंथ से लिया गया यह सूक्ति है। तो ध्यान रखना, ये बहुत फेमस सूक्ति है। किस ग्रंथ का, तो मृक्ष कटिकम का। आप सभी का राइट आंसर आ जाना था सी। क्या आप सभी ने इसका राइट आंसर सी बताया है? तो आप सभी का आंसर सही है, बिल्कुल हमारा राइट आंसर सी होगा। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न। इसमें क्या पूछ रहा है, मृक्ष कटिकम का नायक कौन है। तो कौन है, सकार है, दुर्योधन है, संवाहक है, चारुदत्त है। आपको बताना है जो मृक्ष कटिकम यह ग्रंथ है, इस ग्रंथ का जो नायक है यानी हीरो है वह कौन है। तो ध्यान रखना, मृक्ष कटिकम का जो नायक है, आप सभी बहुत लोग इसका आंसर डी बता रहे होंगे और इसका राइट आंसर डी है। क्या होगा, डी इसका राइट आंसर है, चारुदत्त। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके समक्ष। इसका उत्तर क्या होगा, मृक्ष कटिकम की कथा किसमें समायोजित है। तो किसमें समायोजित है वो बताना है, उद्योत में, सर्ग में, अंक में या फिर उच्चवास में। तो ये जो मृक्ष कटिकम है यह किसमें, यानी किस चीज में विभक्त है, किसमें समायोजित किया गया है, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, इसका राइट आंसर क्या होगा। फटाफट आप सभी इसका आंसर बताएंगे। चैट चल ही रहा होगा आपके समक्ष ना, चैट चल रहा है। क्या इसका राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, 3 का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखना, अंकों में विभक्त है और कितने अंक हैं इसको आप कमेंट करके बताइएगा कि मृक्ष कटिकम में कुल कितने अंक हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 पर आते हैं। इसका आंसर क्या होगा, इसका बहुत ही सभी लोग इस प्रश्न को देखते ही इसका आंसर बता पाओगे। अपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम। ठीक है, प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षिता नाम आत्ममन्य प्रत्यम चेता। यह श्लोक किस काव्य का है। तो बताइए, बताना। उत्तर रामचरित में है या फिर अभिज्ञान शकुंतलम, किरातार्जुनीयम या फिर शिशुपाल वधम। तो यह जो श्लोक है वह कहाँ का है, यह बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। सभी लोग बताइएगा क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा राइट आंसर क्या है, क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। तो आप सभी का राइट आंसर यहाँ पर वी आएगा। इसका राइट आंसर बी है। यह हमें कहाँ प्राप्त होता है, तो सभी लोग कहोगे सर अभिज्ञान शकुंतलम में। चलिए 5, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कामी स्पताम पश्यति, यह सूक्ति है, दुष्यंत की है, कांडो की है, शकुंतला की है, दुर्वासा की है। यह सूक्ति किसकी है। कामी स्वताम पश्यति, यह सूक्ति है तो किसकी है, किसने ऐसा इस तरीके से कहा है। तो आप सभी को राइट आंसर हमारा आएगा क्या, दुष्यंत। यानी यह सूक्ति किसकी है, तो यह सूक्ति किसकी है, तो दुष्यंत की है। आप सभी का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का ए, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 पर आते हैं। ये क्या कह रहा है, विक्रमोर्वशीयम है। तो यह विक्रमोर्वशीयम, यह जो ग्रंथ है वह किस तरीके का ग्रंथ है। क्या यह चंपू काव्य है, खंड काव्य है, नाटक है या फिर त्रोटक है। तो यह किस तरीके का काव्य है, विक्रमोर्वशीयम यह क्या है, किस तरीके का यह काव्य माना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 का राइट आंसर क्या होगा? चंपू काव्य है, खंड काव्य है, नाटक है या त्रोटक है? क्या इसका राइट आंसर होगा? आप ऐसा समझिए कि आप हमारे सामने लाइव ही बैठे हुए हैं, सभी लोग एक एक प्रश्न का उत्तर बताते हुए चलेंगे। तो आप क्या कहोगे? विक्रमोर्वशीयम क्या है? विक्रमोर्वशीयम एक त्रोटक है, इसे आप सभी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं, मेघदूतम किस प्रकार की रचना है? तो मुझे मालूम है इस प्रश्न को आप सभी इसका उत्तर सही बताएंगे। महाकाव्य है, उपन्यास है, खंड काव्य है या फिर चंपू काव्य है? तो इसका सभी लोग आंसर बता रहे होंगे सी, मेघदूतम किस प्रकार की रचना है? तो यह खंड काव्य है और दूत काव्य भी है। ठीक है, इसे आप सभी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का आप सभी का जो आंसर है वह क्या है? सी, बिल्कुल खंड काव्य है और इसे दूत काव्य भी कहते हैं, ये बात आप ध्यान रखना। और यह लघुत्रय के अंतर्गत भी आता है मेघदूतम। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, महाकाव्य लेखन की अलंकार बहुल पद्धति विचित्र मार्ग के प्रवर्तक हैं। तो कौन है? भारवी हैं विचित्र मार्ग के प्रवर्तक, या फिर कालिदास है, माघ है, श्रीहर्ष है? महाकाव्य लेखन की अलंकार बहुल पद्धति विचित्र मार्ग के प्रवर्तक हैं, तो कौन है? क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए विचित्र मार्ग के प्रवर्तक, तो ध्यान रखना कौन है? भारवी हैं। सभी का आंसर ए आ रहा है और बिल्कुल राइट आंसर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम चलते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। हर्षचरितम में उच्छ्वास है, हर्षचरितम में उच्छ्वास है, 10 उच्छ्वास है, 7 उच्छ्वास है, 11 उच्छ्वास है या फिर 8 उच्छ्वास है? क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, 9 का राइट आंसर क्या होगा? हर्षचरितम में उच्छ्वास है, 10, 7, 11, 8, कितने हैं? क्वेश्चन नंबर 9, इसका राइट आंसर क्या होगा? कितने उच्छ्वास हैं? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या है? क्या आंसर कर रहे हो आप? 11? नहीं, राइट आंसर डी होगा। हर्षचरितम में कितने उच्छ्वास हैं? तो 8 उच्छ्वास हैं। राइट आंसर हमारा क्या होगा? डी होगा, 8। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 10 की ओर। 10 कुमार चरित की कथा वस्तु के विचार कहाँ से लिए गए हैं? तो 10 कुमार चरितम यह जो ग्रंथ है, इसकी जो कथा वस्तु है, इसका प्रेरणा स्रोत ग्रंथ किसे माना जा सकता है या कौन है? ये इस प्रश्न का मतलब यही है। ऋग्वेद से है, छंदोग्य उपनिषद से है, बृहत कथा से है, महाभारत से है? क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 का राइट आंसर क्या होगा? 10 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये बात ध्यान रखना, जो 10 कुमार चरित है इसकी कथा वस्तु कहाँ से ली गई है? तो आप सभी ध्यान रखना, बृहत कथा से लिया गया है। कौन सा ऐसा ग्रंथ है जहां से इसकी कथा वस्तु ली गई है? तो वो क्या है? बृहत कथा। राइट आंसर सी होगा। और आप सभी ने, मुझे मालूम है क्योंकि बहुत सारे ये जितने भी प्रश्न करने हैं ये बहुत सरल ही प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं, अभिज्ञान शकुंतलम का दुष्यंत नायक है, तो किस प्रकार का नायक है? ये पूछने का तात्पर्य है। धीर प्रशांत है, धीरोदात्त है, धीर ललित है, धीरोधत्त है? तो किस प्रकार का विज्ञान शकुंतलम का नायक है? क्वेश्चन नंबर हमारा ये रहा 11। 11 का राइट आंसर क्या होगा? किस प्रकार का नायक है? तो आप सभी क्या कहोगे? जो दुष्यंत है वह धीरोदात्त कोटि का नायक है। किस प्रकार का नायक है ऐसा पूछा जाए, किस कोटि का नायक है इस तरीके से पूछा जाए, तो आप इसका राइट आंसर बताना, धीरोदात्त कोटि का नायक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 12 पर। ये 12, क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या पूछ रहा है? इसमें क्या पूछा गया है? इसमें कह रहे हैं कि अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला को श्राप किसने दिया है? बहुत ही सामान्य प्रश्न है, किसने श्राप दिया है? तो क्या कहोगे? वशिष्ठ ने, नारद ने, दुर्वासा ने या फिर विश्वामित्र ने? शकुंतला को श्राप किसने दिया है? तो आप सभी क्या कहोगे? दुर्वासा ऋषि। किसने श्राप दिया था? तो दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था। किसको? शकुंतला को। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 13 पर। 13 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि धीवर प्रसंग अभिज्ञान शकुंतलम के किस अंक में है? किस अंक में है? तो तृतीय अंक में है, पंचम अंक में है, षष्ठ अंक में है, सप्तम अंक में है? जो धीवर का प्रसंग आता है वह अभिज्ञान शकुंतलम के किस अंक में पूछ रहा है, किस अंक में है? तृतीय, पंच, षष्ठ,
सप्तम। क्वेश्चन नंबर 13, और ये प्रश्न नोट कर लेना, ये 3 से 4 बार पूछे गए हैं आपके पीजीटी और टीजीटी एग्जाम में, यानी ये काफी बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न है। 13 का राइट आंसर क्या होगा, क्या होगा, किस अंक में प्राप्त होता है दीवर का प्रश्न, तो आप सभी ध्यान रखना, या षष्ठम अंक में प्राप्त होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 14 की ओर। ये क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अविश्रामोयम लोकतंत्राधिकारः, इस उक्ति से युक्त नाटक है, तो मुद्रा राक्षस है, अभिज्ञान शकुंतलम में है, मृच्छकटिकम में है, या इनमें से कोई नहीं। अविश्रामोयम यानी उसको विश्राम कहाँ, किसको, जो लोकतंत्र अधिकार है, यानी जिसके पास लोकतंत्र का अधिकार है, जो लोकतंत्र का अधिकारी है, यानी जो राजा है, उसको विश्राम कहा। वही कह रहे अविश्रामोयम लोकतंत्राधिकार, इस उक्ति से युक्त जो नाटक है वह कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 का राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर आप सभी क्या बता रहे, यह जो प्राप्त होता है किस नाटक में, तो ध्यान रखना अभिज्ञान शकुंतलम में प्राप्त होता है। राइट आंसर बी होगा, और जिन्होंने राइट आंसर बी बताया है, जिन्होंने ऑप्शन बी को चूज किया, उनका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 15 पर। निम्नलिखित अवतरण में किसके विशेषण हैं, क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित अवतरण में किसके विशेषण हैं, अति शुद्ध स्वभाव मणि कृष्ण चरितम अकरम अपि हस्तस्थित सकल भुवन तलम राजानम अद्राक्षित अद्राक्षित। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, शूद्रक है, वैशंपायन है, पुंडरीक है, चंद्रपीठ है। निम्नलिखित 15 का राइट आंसर क्या होगा, अवतरण में किसके विशेषण है, किसके विशेषण यहाँ पर बताए गए हैं, ये सारे किसके विशेषण है, अति शुद्ध स्वभाव मणि, अति शुद्ध स्वभाव मणि, कृष्ण चरितम, अकरम अपि, हस्त हस्त स्थित सकल भुवन तलम राजानम अद्राक्षित। तो ये किसके विशेषण बतलाए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा, 15 का राइट आंसर क्या होगा, शूद्रक के विशेषण है, वैशंपायन के हैं, पुंडरीक के हैं, या फिर आपका चंद्रापीठ का है, किसका विशेषण बतलाया गया है, तो आप क्या इसका आंसर दोगे 15 का। तो ध्यान रखना ये किसका विशेषण है, ये शूद्रक का विशेषण है, तो इसे ध्यान रखना आप सभी, ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ये किसके विशेषण बतलाए गए हैं, शूद्रक के। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं, बाढ़ का काल कौन सा है, बाढ़ का काल कौन सा है, सप्तम शताब्दी का पूर्वार्ध, छठी शताब्दी, चतुर्थ शताब्दी, अष्टम शताब्दी। तो बाण भट्ट का जो काल माना जाता है, समय पीरियड माना जाता है, वो क्या है, 16 का राइट आंसर क्या होगा वो पूछ रहा है, 16 का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखना बाण भट्ट का जो काल समय माना गया है वो सप्तम शताब्दी के पूर्वार्ध माना गया है। राइट आंसर इसका ए होगा, जिन्होंने ये आंसर बताया उनका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 17 पर पढ़ते हैं। 17 है, अगस्त आश्रम में राम के रहने के लिए पर्णकुटी का निर्माण किसने किया था, कहाँ, अगस्त के आश्रम में, तो राम ने किया था, लक्ष्मण, अगस्त, या फिर शिव, तो कौन करेगा, 17 का राइट आंसर कौन हो, क्या होगा, 17 का राइट आंसर क्या आप सभी बताओगे। अगस्त के आश्रम पर राम जी के लिए कुटिया कौन बनाया था, तो राम जी के साथ में गया कौन था, उनके अनुज, छोटे अनुज लक्ष्मण, उनके छोटे भ्राता जो राम के साथ छाया की तरह रहते थे, यानी हमारा राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, उन्होंने ही आश्रम बनाया था। आप रामायण देखेंगे तो रामायण में भी आपने देखा होगा कि लक्ष्मण जी कहीं से सरपत काट के लेके आ रहे हैं, कुछ फूस काट के लेके आके पर्णकुटी वो बना रहे हैं। कादम्बरी है, तो कादम्बरी क्या है, आख्यायिका है, कथा है, प्रकरण है, या फिर ऐतिहासिक काव्य है, तो ये क्या है, कादम्बरी है क्या, आख्यायिका है, कथा है, प्रकरण है, या फिर ऐतिहासिक काव्य है। 18 का राइट आंसर क्या होगा, 18 का राइट आंसर क्या होगा, तो आप सभी को मालूम है जो कादम्बरी है वह एक प्रकार की क्या है, कथा है, और इसका जब उपजीव्य काव्य पूछा जाए तो वृहत कथा माना जाता है। ठीक है, इसे आप सभी ध्यान रखेंगे। हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 19 पर। ये क्या कह रहा है इस प्रश्न में, कह रहा है सदा भी मानैक धना या ही मानिनः, यह सूक्ति है, तो यह सूक्ति कहाँ की है वो पूछ रहा है।
सदा भी मानैक धना ही मानिनः। यह रामायण में है, शिशुपाल वध में है, नरचंपू में है, कुमार संभव में है। तो यह जो सूक्ति है, यह सूक्ति कहाँ की है, यह इस प्रश्न में यानी यही पूछ रहा है। तो ध्यान रखना, सदा भी मानैक धना ही मानिनः, यह जो सूक्ति है यह शिशुपाल वधम में है। यह सूक्ति कहाँ पर है, शिशुपाल वधम में हमें प्राप्त होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर हम लोग आ जाते हैं। शिशुपाल वधम का रचयिता कौन है? शिशुपाल वधम का रचयिता शुभंदु है, भारवी है, भट्ट है, माघ है। कौन है शिशुपाल वधम का रचयिता? है कौन? कौन है शिशुपाल वधम का? तो आप क्या कहोगे, माघ, भारवी या भट्ट, सुबंधु? 20 का राइट आंसर क्या होगा? आप 20 का राइट आंसर क्या बताओगे? बिल्कुल राइट आंसर हमारा डी होगा। शिशुपाल वधम का रचयिता कौन है? तो माघ है। आप जानते हो यह बृहत कथा यानी बृहत्रयी के अंतर्गत यह आता है, यानी यह जो ग्रंथ है बृहत की बृहत्रयी में गणना होती है, ये आप सभी ध्यान रखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 21 पर हम लोग आते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? सांख्य कारिका के रचयिता कौन है? सांख्य कारिका यह जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ के रचयिता कौन है? कपिल हैं, वाचस्पति मिश्र हैं, गौंडपाद हैं, या फिर ईश्वर कृष्ण हैं? आप सभी इसका राइट आंसर बताएंगे। सांख्य कारिका के रचयिता कौन है? कपिल, वाचस्पति मिश्र, गौंडपाद या फिर ईश्वर कृष्ण? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा? इसके रचयिता कौन है? यहाँ पर सभी राइट आंसर बताओगे डी, यानी जो सांख्य कारिका यह जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ के जो रचयिता हैं, इस ग्रंथ के जो लेखक हैं वो कौन है? ईश्वर कृष्ण हैं। तो इसे आप सभी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर हम लोग चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22 आपके समक्ष। इसका उत्तर क्या होगा? फटाफट आप सभी आंसर करके मुझे बताएं। सांख्य के निम्नलिखित तत्वों में चेतन तत्व का कौन सा है? चेतन तत्व कौन सा है? बुद्धि है, अहंकार है, मन है, पुरुष है? तो आपको बताना है सांख्य के निम्नलिखित तत्वों में चेतन तत्व कौन सा है। 22 का राइट आंसर क्या होगा? चेतन तत्व आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा पुरुष। चेतन तत्व कौन सा है? तो आपसे अगर इस बार पूछे, क्योंकि पूछे जाने की संभावना अधिक रहती है, तो आप ध्यान रखना, आपका राइट आंसर डी होगा, पुरुष। क्वेश्चन नंबर हम 23 पर आते हैं। 23 का राइट आंसर क्या होगा? प्रकृति से साक्षात उत्पन्न है। प्रकृति से साक्षात अहंकार उत्पन्न होता है, या फिर पंच तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं, या फिर आपका पंच महाभूत उत्पन्न होता है, या फिर आपका महत? तो क्या ऐसी चीज है जो आपका प्रकृति से साक्षात उत्पन्न होता है? 23 का राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा महत। एक बात ध्यान रखना, प्रकृति से साक्षात क्या उत्पन्न होता है? तो महत उत्पन्न होता है। राइट आंसर हमारा डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 24 पर। सांख्याभिमत में कितने तत्व हैं? प्रकृति और विकृति हैं। कितने तत्व? प्रकृति और विकृति हैं। 3, 5, 7, एकादश। कितने तत्व हैं वो बताना है। कितने तत्व प्रकृति और विकृति हैं? सांख्याभिमत में कितने तत्व प्रकृति और विकृति हैं वो आपको बताना है। 24 हैं, या फिर 5 हैं, 7 हैं, एकादश हैं? कितने तत्व हैं? क्वेश्चन नंबर हमारा ये रहा 24। 24 का राइट आंसर क्या होगा? 24 का राइट आंसर क्या होगा? ध्यान रखना, प्रकृति और विकृति हैं, कितने हैं? तो कितने तत्व प्रकृति और विकृति हैं? 3, 5, 7 या फिर एकादश? तो ध्यान रखना कितने हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24 का राइट आंसर जो होगा वो होगा 7। कितने तत्व हैं? तो 7 तत्व होते हैं। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर हम 25 पर आते हैं, और ये इस एपिसोड का, इस क्लास का ये लास्ट प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है। इसका उत्तर क्या होगा वो आप सभी बताएंगे। सांख्य मतानुसार अव्यक्त है। तो सांख्य मत के अनुसार अव्यक्त है क्या? क्या अव्यक्त पुरुष है, ईश्वर है, प्रकृति है, या इनमें से कोई नहीं है? तो आपको बताना है सांख्य मत के अनुसार अव्यक्त। 25 का राइट आंसर क्या होगा? 25 का राइट आंसर क्या होगा? पुरुष, ईश्वर, प्रकृति, या इनमें से कोई नहीं। सांख्य मत के अनुसार अव्यक्त क्या है? तो इसे ध्यान रखना, सांख्य मत के अनुसार अव्यक्त प्रकृति है। इसका राइट आंसर सी होगा।
ये थे आज के हम लोगों के प्रश्न, जिसमें हम लोगों ने 25 प्रश्न देखा और ये आपके प्रीवियस ईयर यानी PYQ हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आपके PGT में पूछा गया ये प्रश्न है। ये सारे प्रश्न आपके PGT में पूछे गए हैं, जिसमें हमने 25 प्रश्न देखा। पार्ट 1 ये था। पार्ट 2 में इसके आगे के जो सारे प्रश्न हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप सभी इस सीरीज के साथ जरूर जुड़िएगा। हम पर डे यानी 2 एपिसोड इसका अपलोड करेंगे, जो आपको एक एपिसोड आपको रात में देखने को मिलेगा और एक सुबह। तो आप सभी जरूर इस क्लास को देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसी रही क्लास। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को धन्यवाद। नमो नमः महादेव।